हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 7। स्वप्रकाशापरोक्षत्वं स्वप्रकाशापरोक्षत्वम् अयमित्युक्तितो मतम् अयमित्युक्तितो मतम्। अहङ्कारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते। विद्यारण्य मुनि ने ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद, तीनों में जो महावाक्य है उनका निरूपण किया। अब चौथा जो है अथर्व वेद जो है, क्रम प्राप्तस्य अथर्वण वेदस् गतस्य अयमात्मा ब्रह्म, क्रम प्राप्त क्रम में देखेंगे तो अब चौथा जो वेद है अथर्वण वेद है, और अथर्वण वेद का जो महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म इति। अथर्वण वेद में मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में ये मंत्र आता है अयमात्मा ब्रह्म इति वाक्यस्य अर्थम व्याचिकीर्षुः। ये वाक्य के अर्थ को व्याचिकीर्षुः व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अयमात्मा इति पदद्वयेन विवक्षितमर्थं क्रमेण दर्शयति।
तीन शब्द है अयमात्मा ब्रह्म। तो पहले दो शब्द जो है अयमात्मा, ये दो शब्द जो है दो शब्द के क्रम में अर्थ दर्शाते हैं। पहले कहते हैं अयम मानी क्या, आप समझो। अयम मानी ये, यह जो आपके सामने है उसको कहते हैं यह। वह माने कि जो दूर है, आपसे दूर है, उसके लिए आप वह, दैट। अयम मानी दिस। अब देखो तो का आत्मा अयम मानी दिस माने कि वो विषय, यह माने कि वो इदम है, वो विषय कोटि में है। तो अयम शब्द का अर्थ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अयम शब्द के साथ आत्मा शब्द भी है, आप समझो। किसी भी शब्द का अर्थ जब हम करते हैं तो उनके आसपास के शब्द कौन से हैं उनके आधार पर हमें अर्थ करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं अयम शब्द के द्वारा किसका निरूपण हुआ है, स्वप्रकाश अपरोक्षत्तम अयमिति युक्तितः मतम। युक्तितः, तर्क से अगर हम समझेंगे, युक्ति मानी तर्क, तर्क से अगर हम समझेंगे कि अगर अयम शब्द आत्मा के साथ लगा हुआ है तो फिर वो दृश्य कोटि विषय नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। तो फिर उनका अर्थ क्या हो सकता है, अयमिति शब्देन स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम। अयम शब्द के द्वारा जो स्वप्रकाश है, मानी वो साक्षात है, हम देख के गए। इंद्रियों के विषय प्रत्यक्ष है, जो हमसे दूर है उनका जो हमें ज्ञान होता है अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा, वो परोक्ष है। जो प्रत्यक्ष भी नहीं है, जो परोक्ष भी नहीं है, वो अपरोक्ष है। और अपरोक्ष जो है, वो अपरोक्ष जो है जिसके जानने के लिए किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तो वो साक्षात अपरोक्ष है। और इसलिए कहते हैं स्वप्रकाश। अयम मानी कि जो स्वप्रकाश है, प्रत्यगात्मा जिसको कहते हैं, प्रत्यगात्मा प्रत्येक है। मैं हूं ये सबके लिए प्रत्येक है, आप समझो। किसी भी व्यक्ति को ये पुरवार नहीं करना पड़ता, मैं हूं। अब देखो आप कौन है ये आपको पुरवार करना पड़ेगा। आप डॉक्टर है तो सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। आपका नाम ये है तो वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं हूं, आप है, तो आप जो है उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा मेरे बचपन के एक अनुभव हमेशा मैं कहती हूं। हम जहां रहते थे माता पिता के साथ, तो वहां एक दादाजी थे, तो हमेशा शाम को पिताजी के साथ आते थे बात करने के। और वहां शहर में जो एक मंदिर था, मंदिर वाले 8 पन्ने का एक पत्रिका निकालते थे, उसमें वो छोटे छोटे कथा लिखते थे, बहुत सारी छोटी छोटी कथा लिखते थे, बहुत सुंदर कथा लिखते थे। तो वो जब भी वो पत्रिका निकलती थी वो मुझे देते थे पढ़ने के लिए। अब वो दादा जो थे 20 साल से रिटायर हो गए थे, तो उस वक्त जो था, अब पेंशन लेने को जाना है उनको। अब पेंशन लेने जब वो जाते थे तो 20 साल से वो जा रहे थे, तो जो ऑफिस वाले थे सब उनको पहचानते थे कि दादाजी आए, दादाजी को पेंशन देना है, वो दे देते थे। वो इंदिरा गांधी का समय था उस वक्त, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि आप है, आपको पुरवार करना पड़ेगा। अब दूसरे महीने वो पेंशन लेने गए तो बोले कि दादाजी मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन सरकार ने ये नियम बनाया है कि आपको पुरवार करना पड़ेगा कि आप ये व्यक्ति है। बोले भाई मैं 20 साल से, बोले वो बोले ठीक है, लेकिन हमें वो जो आपको सिद्ध करना है उनके लिए जो परिपत्र चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। हमें परिपत्र पर आप फॉर्म पर आप सही करना पड़ेगा आपको, और आपको साक्षी लाना पड़ेगा। अब बोले कि साक्षी कहां से मैं लाऊं? तो बोले कि 2 व्यक्ति आपके पहचान वाले हैं, वो 2 साक्षी को ले आओ आप। अब उस वक्त आधार कार्ड पान कार्ड कुछ था नहीं,
तो दादाजी ने सोचा ठीक है। वो दूसरे दिन उनके पड़ोस में दो और थे, रिटायर्ड थे वो भी, तो बोले कि चलो मेरे साथ, वो मुझे पेंशन नहीं दे रहे हैं, आप दो आइए, साक्षी बन जाएंगे आप। अब दोनों को लेके गए। अब ठीक से समझ, अब वो फॉर्म भरना था, परिपत्र था, भर दिया, वो दोनों का नाम भी लिख लिया। अब वो उम्र पूछते थे, आपका वही क्या है? वो दादाजी ने लिखा 80। अब वो दोनों जो थे, एक 74 का था, दूसरा 76 का था, 73 का 76 का था, वो लिख दिया दोनों ने और फॉर्म भर के दे दिया। फिर उसने पढ़ा पूरा और बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। अब बोला क्यों नहीं चलेगा? देखिए ये दोनों तो आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े वाले साक्षी चाहिए ना, वही तो पोर कर सकते हैं, वो छोटे वाले कैसे कर सकते हैं? अब वो दादा को आया गुस्सा, बहुत गुस्से वाले थे वो, इतना गुस्सा उनको आ गया तो वो बोले कि अरे मेरे से बड़े नहीं, मेरे जितने भी कोई जिंदा नहीं रहे, मैं कहां से लाऊं तेरे लिए? आप समझे? अब आप ये है उनको पुरवार करने के लिए किसी और की चाहिए जो उनसे बड़े हैं, 80 से ज्यादा है। अब देखो, तो आप ये व्यक्ति है, आपका ये नाम है, ये आपको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन आप है ये कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा? नहीं। अब समझो ठीक से, मैं हूं उसी को अयम कहते हैं। अयम माने कि मैं हूं, स्वप्रकाश है, कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य जो है, सूर्य को देखना नहीं, वो दिखता है। देखो ये दो शब्द अलग है। आपको सूर्य को देखना नहीं है, सूर्य दिख रहा है क्योंकि वो स्वप्रकाश है। सूर्य जो है वो दिख रहा है, स्वप्रकाश है। उसी प्रकार से आप स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसीलिए अयम माने कि जो स्वप्रकाश है। उतना ही नहीं, अपरोक्षत्वम, अपरोक्ष माने कि कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, कोई स्वतः सिद्ध कहते हैं। अपरोक्षत्व माने स्वतः सिद्ध है, सिद्ध करने के लिए अन्य कोई प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रही हूं, वो बोल आप सुन रहे हैं। अब देखो, तो मेरे शब्द जो है आपके कर्णेंद्रिय तक पहुंचते हैं, तो मेरे शब्द जो है वो सिद्ध होते हैं आपके कर्णेंद्रिय से। अब देखो, अगर मेरे सामने कोई बैठा है जिसकी कर्णेंद्रिय काम नहीं कर रही है, मैं बोलूंगी, वो सुनते नहीं है, तो मेरे शब्द सिद्ध होंगे नहीं होंगे? उनके लिए मेरे शब्द सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि उनके पास प्रमाण नहीं है। देखो आगे हम देख के गए, प्रमाण सिद्धि ही, प्रमाण सिद्धि माने कि किसी भी वस्तु की सिद्धि जो है वो प्रमाण से होती है, आपके अनुभव से नहीं। प्रमाण सिद्धि वस्तु, तो आप है, उनके लिए कोई प्रमाण चाहिए नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूं, शास्त्र जिस प्रकार से काम करता है वो अलग है। आप रसायन शास्त्र पढ़ते हो, आप गणित शास्त्र पढ़ते हो, वो अलग बात है, वो अपरा विद्या है, ये परा विद्या है। मुंडक उपनिषद में इसलिए कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। अपरा विद्या अलग बात है, लेकिन ये परा विद्या है। और परा विद्या में भी आप जो स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसको जानने के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति आवश्यक नहीं है। आप समझो, मैं हूं, आप कह सकते हो मैं हूं, क्योंकि आप है, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो स्वप्रकाश है। युक्ति का, युक्ति माने तर्क से भी आप समझ सकते हो कि आपको जानने के लिए किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आप है वो सिद्ध नहीं करना पड़ता। आप कौन है वो सिद्ध करने के लिए बहुत सारे परिपत्र भरना पड़ता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, लेकिन आप है उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और इसलिए कहते हैं स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम युक्तितः अयमिति मतम। मतम माने ये सब ज्ञान है,
मत मानी कोई अभिप्राय नहीं है, मत मानी कि ये ज्ञान है। मैं हूं स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, वो मैं हूं। अब समझो, वो अयम शब्द के द्वारा कहा गया है। अहंकारादि देहांतात् प्रत्यगात्मा इति गीयते। अब देखो, अहंकार आदि, देखो ये संस्कृत में जो समास शब्द होते हैं ना, वो अलग प्रकार से होते हैं। हमारे समझ से वो नहीं चलते हैं। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। श्री कृष्ण भगवान को हम पीतांबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पीले रंग के कपड़े पहनते थे। अब तो वो समास है, उनको बहुव्रीहि समास कहते। उसी प्रकार से अहंकारादि, अहंकार आदि मानी आरंभ, अंत मानी अंत। आदि मानी आरंभ, जिसके आरंभ में अहंकार होता। अहंकार आदि ही यस्य इति अहंकार। एक समूह है जिस समूह का आरंभ अहंकार से होता है और अंत किससे होता है? देहांतात्, देह अंतः यस्य। एक समूह है जिसका आरंभ अहंकार से होता है और अंत देह से होता है। तो बीच में क्या आएगा? अहंकार आएगा, बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय, देह। अब देखो, अहंकार से आरंभ करके बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय, देह, अंत तक। आत्मा इति गीयते, ये जो सब है। अब देखो, ये उनको कहते हैं संघात, कार्यकरण संघात। कार्यकरण संघात में ये सब है। संघात कल देखा हमने, संघात मानी अनेक अंग उपांग को जोड़ना है। तो ये जो है कार्यकरण संघात जो है, वो अहंकार से आरंभ करके देह तक है उनका। वो जो कार्यकरण हमारा संघात जो है, देहांतः प्रत्यगात्मा इति गीयते। तो अहंकार से आरंभ करके देह तक जो सबका साक्षी जो चैतन्य है, अहंकारात अहंकारादि देहांतात आत्मा इति, ये सबका जो साक्षी जो है, ये सबको जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा गीयते माने कि उसको आत्मा कहते हैं। देह है आत्मा के कारण है, मन है आत्मा के कारण है, प्राण है आत्मा के कारण। अब समझो, हम देख के गए, देह का जो अस्तित्व है वो किसके कारण है? वो चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण। देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। प्राण आत्मा है, आत्मा प्राण नहीं है। इंद्रिय आत्मा है, आत्मा इंद्रिय नहीं है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। बुद्धि आत्मा है, आत्मा बुद्धि नहीं है। अहंकार आत्मा है, आत्मा अहंकार नहीं है। अब समझो, तो ये सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला जो है वो आत्मा है। आप, आत्मा मानी आप है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि हमारी समझ ही उल्टी है। हम ये समझते हैं कि देह है तो मैं हूं। अब देखो, मैं देखता हूं तो मैं हूं। नहीं, देह है कि नहीं है, आपका अस्तित्व तो है ही। आपका अस्तित्व का अभाव कभी होता ही नहीं है, और आपके अस्तित्व का अभाव का अनुभव भी कभी आपको नहीं होता है। अब दोनों समझो, आपका अस्तित्व जो है वो हमेशा रहता है। सतः अभावः न विद्यते। नित्यो अनित्यानाम, ये सब अनित्य है।
अहंकार अनित्य है, बुद्धि अनित्य है, मन अनित्य है, प्राण अनित्य है, देह अनित्य है, इंद्रिय अनित्य है। लेकिन ये सब अनित्य में वो नित्य आत्मा है। अब देखो, तो आत्मा तो ये सब में उपलब्ध हो ही रहा है। साक्षितया अंतरः आत्मा इति प्रत्यगात्मा, उसी को प्रत्यक कहते हैं। प्रत्यक माने साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। आपकी वृत्तियां जो है, आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, आपके मन में जो ज्ञान है, वो भी अपरोक्ष है, क्योंकि उनको जानने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो साक्षी परोक्ष अपरोक्ष है। आप कौन है? साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। तो इस प्रकार से ये सब उपाधि से अलग करके अपने आप को देखना है, उपाधि के आधार से नहीं देखना है। अब देखो, उपाधि की अपेक्षा से आप नहीं है, आपकी अपेक्षा से उपाधि है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर की हत्या होने से आपकी हत्या नहीं होती है। ये शरीर के अंत आने से आपका अंत नहीं आता है। आप साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, प्रत्यगात्मा। उसी को हम प्रत्यगात्मा कहते हैं। प्रत्येक माने कि वो अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है, वो प्रत्येक है। उसी को अयम कहते हैं, अयमात्मा। तो आप सर्व उपाधि के साक्षी चैतन्य है। मांडव्य के उपनिषद का आरंभ भी ऐसे ही होता है, आत्मा वा इदगुम सर्वम। बहुत सुंदर है। इदगुम सर्व, ये सब जो है सब आत्मा ही है। मैंने कहा ना, देह आत्मा है, आत्मा देह नहीं है। ये सब आत्मा ही है। आत्मा वा इदगुम सर्वम यत्किंचित, जो कुछ भी है सर्व आत्मा मात्र है। लेकिन वो आत्मा जो है वो कैसा है? अयम आत्मा चतुष्पाद, वो चार है। क्यों? जागृत अवस्था में भी वही आत्मा है, स्वप्न अवस्था में भी वही आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था में भी वही आत्मा है। और अब देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जिसको कहते हैं, स्वप्न जगत, जागृत जगत, स्वप्न जगत, सुषुप्ति, ये तीनों से जो पर जो है, वो तीनों से जो रहित है, अमात्र, वो भी आत्मा है। अब जागृत स्वर अवस्था में ये शरीर भी है, मन बुद्धि भी है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर मात्र है, ये स्थूल शरीर नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर मात्र है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है। लेकिन आप तो है ना, आप तो सर्व में सामान्य है। स्वप्न अभिमानी जो आत्मा है वो भी आप है, जागृत अभिमानी आत्मा वो भी आप है, सुषुप्ति अभिमानी आत्मा है वो भी आप ही है, और ये तीनों के रहित है जो अमात्र है वो भी आप ही है। उसी को अयमात्मा कहते हैं, अयमात्मा। अब देखो, अब वो आत्मा स्वरूप है, वो स्वप्रकाश अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष आत्मा आप है। लेकिन ये आत्मा है, ठीक है, समझ गए। फिर ये आत्मा क्या है? अयमात्मा ब्रह्म। तो अगले श्लोक में कहते हैं, अगला श्लोक पढ़ेंगे पहले। दृश्यमानस्य सर्वस्य, दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते, जगतः तत्त्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म, ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकं, स्वप्रकाशात्मरूपकं ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतः तत्त्वमीर्यते। ये दृश्यमान जो जगत है, ये दृश्यमान जगत का जो तत्व है, जो अधिष्ठान है, उसी को ब्रह्म, ब्रह्म शब्देन ईर्यते, उन्हीं को ब्रह्म कहते। संपूर्ण जगत का जो तत्व है, जिस प्रकार से घड़े का तत्व मिट्टी है, तत्व माने स्वरूप,
ये कपड़ा है, ये कपड़ा जो है उनका जो तत्व जो है वो सूत है, रूई है। अब तरंग कहते हैं तो तरंग का तत्व जो है वो जल है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत का जो तत्व है, जगतः तत्वं ब्रह्म शब्देन ईर्यते, अयमात्मा ब्रह्म। आत्मा वा इदगुं सर्वं, ब्रह्म वा इदगुं सर्वं। तो ये आत्मा जो है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन है? संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान तत्व है, संपूर्ण जगत का जो तत्व है वो आप है। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐक्य दर्शाते हैं। जगत का जो तत्व ब्रह्म है और यहां जो साक्षात स्व प्रकाश अपरोक्ष आत्मा है, वो दोनों एक ही, अयम आत्मा ब्रह्म, ये समीकरण है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्देन तद ब्रह्म स्व प्रकाश आत्म रूपकम। वो जो ब्रह्म है वो स्व प्रकाश आत्मा स्वरूप है। रूपकम माने उनका स्वरूप है। आत्मा और ये जगत का जो तत्व ब्रह्म है दो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पारमार्थिक रूप से अगर आप देखेंगे तो परमार्थतः जगत का जो तत्व है वो ब्रह्म है, और आप जो आत्मा है वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म माने सर्वव्यापी जो है। एक शरीर में स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा नहीं है। आत्मा वा इदगुम सर्वम। देखो ये मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप समझो, वो तो अयम आत्मा हो गया, लेकिन वो अयम आत्मा है वो ब्रह्म है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतों का जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो आत्मा है। सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतों में जो तत्व है वो आत्मा है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्देन ईर्यते। जो ब्रह्म शब्द के द्वारा जो जगत का तत्व, जगत के तत्व का निरूपण किया गया है, वो ब्रह्म जो है आत्मस्वरूप है, स्वप्रकाश आत्मस्वरूप है। और इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म, आप जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्देन ईर्यते। अब समझो, तो ब्रह्म जो जगत का तत्व है और आप जो स्वप्रकाश अयम आत्मा है, वो दोनों एक ही है, दो नहीं है। माने कि ये जगत का जो कारण ईश्वर है, ये जगत का जो अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो ब्रह्म है, वही आप है। देखो एक बात समझ लेना, ये महावाक्य समीकरण है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि पहले दो थे अब एक है। पहले से ही एक ही है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है, उसको ब्रह्म बनाना नहीं है। बहुत सारे लोग यहां गलती करते हैं, दो है उसको एक करना नहीं। जीव और ईश्वर दो है और फिर दो को एक करना, जोड़ना योग है नहीं। पातंजल योग में भी योग शब्द का जो अर्थ है चित्त वृत्ति निरोध योग है। अब देखो, तो योग का अर्थ जो है वो जोड़ना नहीं है, निरोध योग निरोध। लोग क्या क्या अर्थ करते रहते हैं। अब समझो, जीव शिव में मिल गया, ऐसे वो बोलते हैं, वो सब लोग भी सुनते हो और इतने भावुक हो जाते हैं। वो जीव और शिव का मिलन नहीं करना है। नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर है, जीव और शिव तो आप इच्छाएं थे, अपनी इच्छा से ही ये जीव है शिव है, दोनों एक ही है। जगत का जो तत्व है, ये अहंकार आदि जो उपाधि का जो तत्व है वो एक ही है।
जगत के तत्व को ब्रह्म कहते हैं। ये यहां जो उपाधि का जो तत्व है उसको स्वप्रकाश आत्मा कहते हैं। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्द के द्वारा जो जगत का तत्व का निरूपण किया है, ये अहंकार आदि उपाधि का तत्व जो है स्वप्रकाश आत्मा है, वो दोनों एक ही, अयम आत्मा ब्रह्म। और इसीलिए ये ब्रह्म का स्वप्रकाश रूप, जो स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप है, वो एक ही है। आपको ब्रह्म बनना नहीं है। ऐसा मत मानो कि पहले दो थे अब एक हो गए। एक ही है। हम दो मानते हैं, हम अलग मानते हैं। हम अलगाव जो है वो हमारी मान्यता है, सत्य नहीं है। जीव और शिव जो है वो दो अलग नहीं है। तो जीव और शिव जब हम कहते हैं तो वो सापेक्ष है। जगत की उपाधि से उसको ब्रह्म कहते हैं, ये कार्यकरण संघात की उपाधि से उसको स्वप्रकाश आत्मा कहते हैं। तो स्वप्रकाश आत्मा उपाधि की दृष्टि से है, जगत की दृष्टि से वो ब्रह्म है। लेकिन वो उपाधि जो है उनको हम निकाल देंगे। यहां पर अविद्या उपाधि हम देख के गए, मोहन शक्ति ही, ये उपाधि जो है वो उपाधि की निवृत्ति हम कर देंगे। तो यहां ये अहंकार आदि देहांत जो उपाधि उनका त्याग कर देंगे तो वो स्वप्रकाश आत्मा है। और ये जगत जिसको हम कहते हैं वो जगत ब्रह्म मात्र है। तो दो हो गए नहीं। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्द ने ब्रह्म एव स्वप्रकाश आत्म रूपता। जो स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्था का जो साक्षी चैतन्य है, स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि का जो साक्षी चैतन्य है, वही ब्रह्म है। आप ब्रह्म है, आप समझो। मुझे आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, मुझे आपको मोक्ष देना नहीं है। ये ऐक्य का ज्ञान ही मोक्ष है। इसलिए प्रकरण के आरंभ में हमने देखा ब्रह्म आत्मा ऐक्य मोक्ष साधनम। ये ऐक्य आप अगर समझ लेंगे तो मोक्ष है। अगर आप दो पकड़ के चलेंगे तो मोक्ष की संभावना नहीं है। द्वैतादि भयम भवते, दो करेंगे तो भय रहेगा। भय है तो फिर अशांति भी है। अशांतस्य कुतः सुखम, सुख भी नहीं रहेगा। तो आपका जो भय है, आपकी जो अशांति है, आपका जो दुख है, वो किसके कारण है? ये द्वैत के कारण है। और द्वैत सत्य नहीं है। जो है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। आप जो स्वप्रकाश अपरोक्ष आत्मा जो है, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, वही ब्रह्म है। आप ब्रह्म है, आप समझो। आप नहीं समझते तब भी आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म बनना भी नहीं है, ब्रह्म प्राप्त भी नहीं करना है। और इसलिए कहते हैं ये महावाक्य के द्वारा विद्यान मुनि हमें समझाते हैं कि ये महावाक्य जो है वही ब्रह्म ज्ञान है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि जिस संप्रदाय में ईश्वर नहीं है वहां ऐक्य ज्ञान नहीं है, और ऐक्य ज्ञान नहीं है तो फिर मोक्ष भी संभावना नहीं है। अब ठीक से समझो, ब्रह्मात्मा ऐक्य मोक्ष साधनम। और आपका जीवन का जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ जो है, आप जो चाहते हैं वो ब्रह्म नहीं चाहते हैं। आप समझो, आप क्या चाहते हो? मोक्ष है, पुरुषार्थ मोक्ष है, आप समझो। लेकिन मोक्ष का साधन है वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मानी ब्रह्मात्मा ऐक्य जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है। द्वैत से ही भय है, और द्वैत से ही हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन एक बार समझ लिया, आत्मा वा इदगुम सर्वम, यहां जो कुछ है वो आत्मा मात्र है, आपसे भिन्न है ही नहीं। आप समझो,
जिसको आप जड़ कहते हो, जिसको आप अनित्य कहते हो, जिसको आप विकारी कहते हो, वो सब आत्मा मात्र है। ये देह भी आत्मा है, अहंकार भी आत्मा है, लेकिन आत्मा इसमें से कोई भी नहीं है। अब समझ, ये सब आत्मा है लेकिन आत्मा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूता। जगत की दृष्टि से देखेंगे तो सर्व ब्रह्मात्मा स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मात्मा की स्वरूप से देखेंगे न च मत्स्थानि भूता, जगत है ही नहीं, चैतन्य मात्र है, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र ही है जो आप है। और इसीलिए अयमात्मा ब्रह्म, देखो यहां विद्यारण्य मुनि जो उपनिषद में जो कहा है ना प्रक्रिया, उनका ज्यादा कोई अर्थ यहां निरूपण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो महावाक्य हमें दिखा रहे हैं। अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य हमें दर्शा रहे हैं। उपनिषद में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का निरूपण यहां नहीं कर रहे हैं, वो यही दर्शाने प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पुरुषार्थ मोक्ष है, और मोक्ष प्राप्ति जो है ऐक्य के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन ज्ञान से अगर मोक्ष की प्राप्ति है तो क्या है, अब समझो, जो आप देखो ये वाक्य आप जब सुनते हो ना तो वो उनका अर्थ आपके मन में बैठना चाहिए। ज्ञान से मोक्ष है, माने कि ब्रह्म ज्ञान जो है, ऐक्य ज्ञान जो है, ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान जो है वो मोक्ष का साधन है। अब जैसे ही आप ये सुनते हो कि ज्ञान मोक्ष का साधन है, उनका अर्थ क्या हुआ, मोक्ष उत्पन्न हुआ नहीं। ज्ञान में किसी भी वस्तु के निर्माण की शक्ति है ही नहीं। अब ठीक से समझो ये, ज्ञान किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है। ज्ञान तो जो जैसा है वैसा हमें दर्शाता है, वस्तु तंत्र है ज्ञान। ज्ञान कोई वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकता है, जो है उसी को प्रकाशित करता है। अब समझो, तो ज्ञान से मोक्ष जब हम कहते हैं और ज्ञान में निर्माण शक्ति नहीं है तो मोक्ष उत्पन्न हुआ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, आप नित्य मुक्त आत्मा है, अज्ञान के कारण, द्वैत के कारण आप बंधन में हैं, तो बंधन भी सत्य है नहीं है। अब समझो, मोक्ष साधन कहेंगे हम, इसका अर्थ यह नहीं कि मोक्ष मिलेगा आपको। समझ में आता है मैं क्या कहती हूं, मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, आप नित्य मुक्त आत्मा है, लेकिन ऐक्य ज्ञान के अभाव के कारण वो आप अपने आप को जीव अल्प मान रहे हो। ब्रह्म, आप ब्रह्म स्वरूप है लेकिन आप अल्प स्वरूप अपने को मान रहे हैं, और उसके कारण, अज्ञान के कारण ये बंधन का अनुभव है। और अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव है तो फिर बंधन भी सत्य नहीं है। अब समझो, है ही नहीं, बंधन भी नहीं है, बंधन नहीं तो मोक्ष भी नहीं है, फिर भी हमें बंधन का अनुभव हो रहा है और इसीलिए मोक्ष की इच्छा है। तो बंधन आपके अनुभव में है, आपके ज्ञान में नहीं है। आप ठीक से समझना है, बंधन का आपको जो अनुभव है वो अविद्या के कारण है, और एक बार अविद्या की निवृत्ति हो गई तो बंधन की भी निवृत्ति हो जाएगी। तो मोक्ष प्राप्त करना है या जो बंधन का अनुभव है उनकी निवृत्ति करनी है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि ये छोटा सा 8 श्लोक का प्रकरण हमें इसीलिए दर्शाते हैं कि हमें हमारे मन में ये समझ आनी चाहिए कि मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। अज्ञान के कारण बंधन की अनुभूति है, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, बंधन की निवृत्ति भी हो ही जाएगी। जिस प्रकार से रस्सी में जो सर्प बुद्धि हो गई है तो सर्प की निवृत्ति नहीं करनी है, सर्प बुद्धि की निवृत्ति करनी, क्योंकि इसे प्रतीति कहते हैं। आपको जब सर्प दिखता है
उसको प्रतीति कहते हैं, क्योंकि सर्प तो है ही नहीं वहां तो रस्सी ही है। तो रस्सी ही है, लेकिन आपको सर्प दिखता है, तो प्रतीति काल में भी वहां सर्प है नहीं है। आपको जब सर्प दिख रहा है तब भी सर्प है ही नहीं वहां पर। लेकिन रज्जु जो रस्सी है, रस्सी के अज्ञान के कारण सर्प दिखता है। अब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। सर्प के कारण ही दुख है, सर्प के कारण ही भय है, अशांति है, विक्षेप है। लेकिन सही में सर्प है नहीं है। सर्प की प्रतीति जब आपको हो रही है तब भी सर्प वहां नहीं है। उसी प्रकार से बंधन की अनुभूति आपको हो रही है, आप शोकग्रस्त है, आप दुखी है, आप विक्षिप्त है, लेकिन सही में आप है नहीं। एक बार ऐक्य ज्ञान हो जाएगा, आपको समझ में आएगा ये कुछ है ही नहीं। अब जब सर्प ही नहीं है तो भय कहां से रहेगा, अशांति कहां से रहेगी, दुख कहां से आएगा। और इसीलिए वेदांत शास्त्र आपका दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे हैं, आपके अज्ञान की निवृत्ति करना है। क्योंकि अज्ञान के कारण, जिस प्रकार से रस्सी के अज्ञान के कारण ये रस्सी है, ये ज्ञान नहीं है, इसके कारण ये सर्प बुद्धि हुई है, उसी प्रकार से अयम आत्मा ब्रह्म, आप ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन आप जानते नहीं है, और इसलिए ये सब गड़बड़ चल रही है। और इसीलिए कहते हैं कि ऐक्य ज्ञान से ही ये सबकी निवृत्ति हो जाएगी। आत्मवित्तरति शोकम, छांदोग्य तत्वमसि महावाक्य जो है वो 6ठे अध्याय में छांदोग्य में है, 7वें अध्याय में आत्मवित्तरति शोकम। आत्मा का ज्ञान ही आपको शोक से पार ले जाएगा। माने कि शोक है ही नहीं, आप समझो। इसीलिए भगवान कहते अशोचन शोचस्तम, आप शोक पुरवार सिद्ध नहीं कर सकते। आप समझना ठीक से, वेदांत शास्त्र ये नहीं कहता कि आप शोकग्रस्त हैं और आपकी शोक की निवृत्ति हम करेंगे, ये वेदांत नहीं है। वेदांत शास्त्र ये नहीं कहता कि आप अभी बंधन में हैं, आप जीव हैं और आपके जीवत्व का हम निवृत्ति करेंगे, आपके बंधन की हम निवृत्ति करेंगे, नहीं। वेदांत शास्त्र कहता है अयमात्मा ब्रह्म, आप ब्रह्म स्वरूप है, आप स्वतः सिद्ध अपरोक्ष साक्षात अपरोक्ष आत्मा है जो ब्रह्म है। आपने आपको आप कैसे देखते हो, और इसीलिए ये महावाक्य के द्वारा हमें समझाया कि एक बार आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर बंधन भी नहीं है, शोक भी नहीं है, मोह भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान किसी का निर्माण नहीं करता है, ज्ञान प्रकाशित करता है। जो जैसा है वैसा आपको दर्शाते हैं। ब्रह्म ज्ञान माने कि आपका जो सही स्वरूप है वो आप जानते हो। इसलिए आगे हम देख के गए, न ब्रह्मविद ब्रह्म एव अयमिति, आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, आप ब्रह्म स्वरूप है। और इसीलिए कहा ब्रह्म स्वप्रकाश रूप था। ये ब्रह्म जो है वो स्वप्रकाश स्वयं आत्मा, स्वप्रकाश स्वतः सिद्ध आत्मा है। और इसीलिए ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म कहे, अहम ब्रह्मास्मि कहे, तत्वमसि कहे या अयमात्मा ब्रह्म कहे, सब में यही दर्शाने का प्रयत्न है कि आपको अपने आप को ब्रह्म जानना पड़ेगा। आत्मनि एव आत्मना, आप समझ, अपने आप को आप क्या मानते हो ना, यही पर सब चलता है। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दूसरे आपके लिए क्या कहते हैं ना, उनका कोई संबंध नहीं है। आपका दुख जो है वो अन्य क्या कहते हैं उनसे नहीं है संबंध। आप अपने बारे में क्या जानते हो, आप अपने को देह ले रहे हो, अपने आप को देह मानते हो तो जन्म मृत्यु है आपके। आप अपने आप को मन मान रहे हो तो सुख दुख है आपके लिए। आप अपने आप को बुद्धि मान रहे हो तो ज्ञान है आपके लिए। लेकिन अगर ये सबसे अलग,
सबके साक्षी चैतन्य आप है, तो न तो जन्म मृत्यु है, न सुख दुख है, न ज्ञान अज्ञान है। अब समझ, इसीलिए ज्ञान और अज्ञान से भी परे, ज्ञान और अज्ञान के जो साक्षी चैतन्य है वो ब्रह्म आप है। और इसीलिए ये महावाक्यों के द्वारा विद्यायन मुनि हमें समझाते हैं कि आपको जानना है, माने कि मोक्ष प्राप्ति नहीं करनी है। मोक्ष है ही, आप नित्य मुक्त आत्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण आपने अपने आप को ये देहादि मान के रखा है, अपने आप को अल्प बना के रखा है। और इसीलिए एक बार ये सबसे अतिरिक्त अहंकारादि देहांतात, ये सबसे अतिरिक्त जो आत्मा है वो स्वप्रकाश आत्मा है, वो ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा व इदगुम सर्वम, यहाँ जो कुछ है वो आत्मा मात्र है। इस प्रकार से 8 श्लोक में, ये 5वें प्रकरण में विद्यायन मुनि ने देखो 4 ही महावाक्य नहीं है, आप गड़बड़ मत करना, बहुत सारे महावाक्य हैं, लेकिन ये छोटे हैं और हमारी बुद्धि में एक समझ लाने के लिए है कि महावाक्य ही हमारा मोक्ष का साधन है। आत्मज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है, ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान हमारे मोक्ष का साधन है। इस प्रकार से ये 5 प्रकरण, पंचदशी के ये 5 प्रकरण का अध्ययन हमने किया है। अब ये जो स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है हम कहते हैं, और यहां जो कुछ है सब चैतन्य मात्र है। मैं सत हूं, सत स्वरूप ये समझ में आ जाता है, मैं हूं समझ में आता है, मैं स्वप्रकाश अपरोक्ष आत्मा हूं वो भी समझ में आता है। लेकिन यहां जो कुछ है सब चैतन्य मात्र है, आप ठीक से समझो। लेकिन ये सब चैतन्य है, ये तो जड़ है, ये सब चैतन्य कैसे हो सकते हैं? तो अगले 6ठे प्रकरण से होंगे। देखो हम एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, यहां पूर्णाहुति नहीं कर रहे, विराम ले रहे हैं। 5 प्रकरण में सत्स्वरूप ब्रह्म का हमें समझ आई है, हम स्वप्रकाश अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म है, ये समझ में आ गया है, और वो आत्मा सर्व है। लेकिन चैतन्य सर्वव्यापी है ना, वो अभी भी थोड़ी समझ में नहीं आता है। चेतन प्राणी जो है उसमें हम चैतन्य देख सकते हैं, लेकिन जड़ भी चैतन्य मात्र है। अब देखो, चैतन्य सर्वव्यापी है, जिसको हम जड़ कहते हैं वो भी चैतन्य है। तो ये चैतन्य सर्वव्यापी कैसे है और उसकी समझ हमारी बुद्धि में कैसे आएगी? इसके लिए अब 5 प्रकरण जो है उसको दीप प्रकरण, ये विवेक प्रकरण है। अभी जो 5 प्रकरण हम बाद में विराम के बाद हम आरंभ करेंगे, उसी को दीप प्रकरण कहते हैं। पहला है चित्र दीप प्रकरण, बहुत सुंदर है, लंबा है, लेकिन उनमें जो विश्लेषण जो किया है, इतना अद्भुत सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा हमारी बुद्धि में विद्यायन मुनि ये समझ लाना चाहते हैं कि ये सर्व चैतन्य मात्र है। तो आज से हम विराम ले रहे हैं, वापस हम कब शुरू करेंगे? फेसबुक पर भी आ जाएगा आपको मैसेज, और व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा कि वापस हम कब आरंभ करते हैं। ठीक है, तो अभी विराम है, ये 5 प्रकरण का अध्ययन हो गया है, अब विराम लेते हैं। 6ठा प्रकरण कब शुरू होगा, आरंभ होगा, हम देखते हैं। तो ये जो सुना है उसी का बार बार सुनते रहो, फेसबुक पर ये सब वीडियो है, बार बार अध्ययन करते रहो। शास्त्र अध्ययन से ही स्पष्टता आती है, और कुछ नहीं करना है। शास्त्र प्रमाण है तो प्रमाण प्रवृत्ति से ही स्पष्टता आएगी। ऐसा मत मानना ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो मैं ध्यान करने जाऊं, जप करने जाऊं, ये तो करना ही है। लेकिन अब ज्ञान की स्पष्टता, क्लैरिटी स्वामी जी कहते थे, तो वो स्पष्टता अगर लानी है तो बार बार शास्त्र अध्ययन करना पड़े। तो आप शास्त्र अध्ययन करते रहो, शास्त्र श्रवण करते रहो, फेसबुक पर सब वीडियो है, सुनते रहो बार बार। और ये जो आज तक ये 5 प्रकरण में हमने जो अध्ययन किया है उनको पक्का करने का प्रयत्न करते रहो। भगवान ईश्वर का चिंतन करते रहना, ईश्वर का चिंतन मत छोड़ो, जप करो, तप करो,
पूजा पाठ शास्त्र अध्ययन करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, शिव महिमा कुछ न कुछ करते रहो, पारायण भी करते रहो। उसी से हमें ये स्पष्टता आएगी। ईश्वर अनुग्रह से ये सब होता है। देखो, ईश्वर अनुग्रह से ये अध्ययन हो रहा है, ईश्वर अनुग्रह से मैं बोल रही हूं, ईश्वर अनुग्रह से आप सुन रहे हो, ईश्वर अनुग्रह से ही आप समझेंगे। जो कुछ है सब ईश्वर का अनुग्रह मात्र है। ईश्वर का अनुग्रह होता है तभी इस प्रकार का अध्ययन हो सकता है, नहीं तो ये कलयुग में ये भोग परायण जो वातावरण है उसमें ऐसा अध्ययन करना, इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन करना, ये सही में ईश्वर का अनुग्रह है। और आप सब पर भी ईश्वर का अनुग्रह होता रहे। आप शास्त्र अध्ययन करते रहना, सुनते रहना। और छठा प्रकरण हम कब शुरू करेंगे आपको बाद में बताएंगे। हरि ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।